अपने दर्शकों को यहाँ बता देते हैं कि उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 23 जनवरी को मतदान होगा और 25 जनवरी को मतगणना हो जाएगी। 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक नामांकन भरे जाएंगे। नामांकन पत्र 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक नामांकन पत्रों की जांच होगी और 2 जनवरी को नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं। 3 जनवरी को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। तो इस खबर पर भी रुख करेंगे अपने ब्यूरो चीफ राव शफात अली का। राव शफात, उत्तराखंड के 100 नगर निकायों में 23 जनवरी को चुनाव होंगे। 25 को रिजल्ट भी सामने आ जाएंगे। लंबे वक्त से इंतजार था निकाय चुनाव का और आखिरकार अब इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। चुनाव के हवाले से कितने अपडेट्स हैं आपके पास राव शफात? कैसी तैयारियां की जा रही हैं और मकामी सतह पर किस किस तरह से लोगों को लुभाने के लिए कोशिशें जारी हैं तमाम पार्टियों की तरफ से, तमाम उन एस्पिरेंट्स की तरफ से जो ये चुनाव लड़ना चाहते हैं? जी मुमताज, बेहद खास जिसका इंतजार था, अब ये इंतजार पूरा हो चुका है, क्योंकि विपक्ष भी लंबे समय से आरोप लगा रहा था कि राज्य सरकार निकाय चुनाव कराना नहीं चाहती। लेकिन कल क्योंकि अधिसूचना जारी हो गई है और 25 जनवरी का जो दिन है वो बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि मतगणना होगी उस दिन और 23 जनवरी को मतदान होगा। लेकिन उससे पहले की जो प्रक्रियाएं हैं वो सिलसिलेवार अधिसूचना में दे दी गई हैं कि किस तारीख में नामांकन होगा, किस तारीख में वापसी होगी, क्योंकि 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक नामांकन पत्र लिए जा सकते हैं। उसके बाद जो प्रक्रिया होगी वो नाम वापसी की होगी 2 जनवरी तक। 3 जनवरी को जो चुनाव चिन्ह है वो आवंटित कर दिए जाएंगे और 23 जनवरी को मतदान होगा। 25 को मतगणना होगी। 25 को जब मतगणना होगी तो उसमें ये पता लग जाएगा कि किस पार्टी ने कितना काम किया, जनता के बीच में किसकी ज्यादा पैठ रही, क्योंकि पूरे उत्तराखंड में मुमताज ये बताना जरूरी होगा 102 निकाय हैं, जिसमें से 11 नगर में और 45 पालिकाएं हैं, 46 नगर पंचायतें हैं। तो इन सब पर ये चुनाव होना है। चर्चाएं क्योंकि पहले से थी कि बहुत जल्द चुनाव हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि अनंतिम सूची आई, उसके बाद अंतिम सूची आई, अनंतिम सूची को लेकर के सवाल उठे कि तो बहुत सारे जो संशोधन थे, जहां आरक्षित थी उसको अनारक्षित किया गया, तो ऐसी कुछ आपत्तियां आई थी। उस आपत्ति के बाद जो कल सूची जारी हुई थी वो फाइनल सूची थी, अंतिम सूची थी। तो कुछ आंशिक संशोधन किए गए थे, कुछ सीट पर, कुछ सीट्स जो है उनको उन पर जिस पर आपत्तियां ज्यादा थी उन पर संशोधन किए गए थे। उसके बाद ही अंतिम सूची जारी हो गई थी और अंतिम सूची जारी होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब तमाम तैयारी प्रशासन की ओर से भी है और चुनाव के मद्देनजर अगर देखें तो राजनीतिक पार्टियां पहले से ही निकाय चुनाव की तैयारी में लगी थी। अभी प्रीतम सिंह जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, उनसे भी बात हुई हमारे। उन्होंने कहा कि पहले राज्य सरकार चुनाव कराना चाहती थी, लेकिन अब ठीक है, तारीखों का ऐलान हो गया है तो पार्टी पहले से तैयार थी। यानी कांग्रेस को अंदाजा था कि इस माह चुनाव का ऐलान हो सकता है। और बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी तो पहले से ही इन चुनाव को लेकर के तैयारियों में थी। जो पर्यवेक्षक हैं वो जा चुके हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जो प्रत्याशी हैं अपना नाम दे रहे हैं, अलग अलग माध्यमों से जो जिलाध्यक्ष हैं उनके माध्यम से अपना नाम दे रहे हैं। और अगर कांग्रेस की बात करें तो 1000 ऐसे नाम आ चुके हैं कांग्रेस के पास जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, निकाय चुनाव में प्रत्याशी बनना चाहते हैं। लेकिन अब पर्यवेक्षक अलग अलग तरीके से जनता से फीडबैक लेंगे। जो प्रत्याशी बनना चाहते हैं उनकी किस तरह की छवि जनता के बीच में है, क्या वो जिताऊ प्रत्याशी हैं या नहीं है, ये तमाम पार्टियों के जो बड़े नेता हैं इस वक्त फील्ड में उतरे हुए हैं और दावे यही किए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से भी कि वही जीत करके आएगी तमाम निकाय चुनाव। उधर कांग्रेस के भी दावों में कमी नहीं है। दूसरा जो आप पार्टी है, यूकेडी है, अलग अलग जो भी पार्टियां इस चुनाव में मैदान में उतरने वाली है, उन सबके दावे जीत के। राव शफात, कुछ इलाकों में डीलिमिटेशन भी किया गया, क्या उस वजह से चुनाव पर कोई फर्क खासा पड़ सकता है? किन चीजों का ख्याल रखा गया जबकि डीलिमिटेशन किया गया है? देखिए बहुत सारे, क्योंकि चुनाव संहिता लागू हो चुकी है और ये ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है कि ऐसे में जो प्रत्याशी हैं वो इस तरह का कोई उल्लंघन ना करें। तो इसको लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग एक प्रोग्राम भी चलाता है और तमाम जानकारियां दी जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मुमताज, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़े पैमाने पर शराब देखी जाती है चुनाव के दौरान में, पैसे पकड़े जाते हैं चुनाव के दौरान में। तो ये बहुत घातक है एक लोकतंत्र के लिए कि जब स्वच्छ प्रक्रिया के तहत एक चुनाव होता है उस वक्त में कुछ प्रत्याशी ये उल्लंघन करते हैं। हालांकि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाती है। राज्य निर्वाचन आयोग क्योंकि पहले से तैयारी कर रहा था, निकाय चुनाव को लेकर के लंबी तैयारी थी और बहुत संवेदनशील माने जाते हैं। एक लिस्ट भी मंगवाई गई थी जिलाधिकारियों के माध्यम से कि जो अति संवेदनशील और संवेदनशील
बूथ है उनकी लिस्ट प्रोवाइड कराई जाए, तो वो लिस्ट भी अब राज्य निर्वाचन के पास पहुंच चुकी है। तो राज्य निर्वाचन आयोग की तमाम तैयारियां मुकम्मल इस वक्त नजर आती जी, आपने ठीक कहा, मुकम्मल तैयारियों पर हैं सभी लोग और लंबे वक्त से क्योंकि इंतजार था इन चुनाव का। अब देखते हैं कि सरगर्मियां किस किस किस्म की रहेंगी। मकामी तौर पर राव शफात जान सकते हैं निकाय चुनाव किन मुद्दों पर, किस आधार पर लड़े जाएंगे, कौन से मुद्दे हैं जो इस बार हावी रहेंगे? हाँ मुमताज, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। और क्योंकि कांग्रेस से जब हमारी बात हुई या जो दूसरे अन्य विपक्षी दल है, तो उसमें कांग्रेस से प्रमुख दल है क्योंकि उत्तराखंड के अंदर, तो उसका कहना है कि मुद्दे बहुत खास रहने वाले हैं इस चुनाव में। सबसे बड़ा मुद्दा तो विकास का है। विकास नहीं हुआ है राज्य में जब से बीजेपी की सरकार आई है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर का, जो कानून व्यवस्था है वो पट्टे से उतरी है ये। तो इस चुनाव में देखने को मिलेगा कि पलायन का मुद्दा भी कांग्रेस उठाने वाली है, बेरोजगारी का मुद्दा भी कांग्रेस उठाने वाली है, जो विकास नहीं हुआ उसका मुद्दा भी कांग्रेस के पास है। और अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के सबसे बड़ा मुद्दा इन चुनाव में नजर आ सकता है, क्योंकि लोकल स्तर पर अगर देखें तो विपक्ष ने राज्य सरकार को इस मुद्दे पर समय समय पर कई बार घेरने की पुरजोर कोशिश की है, और यही कोशिश उनके इस निकाय चुनाव में भी नजर आ सकती है। इधर अगर दूसरी पार्टियों की बात करें तो उनके अपने अलग मुद्दे हैं, लेकिन क्योंकि क्षेत्रीय मुद्दे इस पर हावी रहते हैं, छोटे छोटे क्षेत्रों में ये चुनाव होता है, ऐसा नहीं कि प्रदेश के बड़े मुद्दे इस पर हावी रहेंगे। तो प्रदेश के बड़े मुद्दे हैं, पलायन है, बेरोजगारी है, या फिर अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर विपक्ष की तैयारी है, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि किस तरह से कानून व्यवस्था पट्टे से उतरे। लेकिन उसके अलावा जो छोटे मुद्दे होते हैं क्षेत्रों के, पार्षद ने काम किया है या नहीं किया है, किस तरह का वो प्रत्याशी, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस तरह का प्रत्याशी जो पार्टी है वो चुनावी मैदान में उतारेगी, और क्या सिटिंग जो पार्षद हैं या सिटिंग जो जीतने वाले पहले वो प्रत्याशी बन सकते हैं, या उनमें से फेरबदल होगा। तो बहुत सारे इस चुनाव के अंदर फेरबदल भी देखने को मिल सकते हैं। जी, बेहद शुक्रिया आपका राव शफात इस अहम जानकारी के लिए। हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।